जल्दी वो लेकर जा रहे हैं वो उसको। कमीने। ओह नो नो, ऑटवे नो, ऑटवे मुझे बचा। सोचो, अगर तुम एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां ना कोई इंसान ना कोई रास्ता, बस अंतहीन बर्फ, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और अंधेरे में धीरे धीरे तुम्हें घेरते हुए भेड़िए, वुल्व्स, जो तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहे हों। आज की ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये है इंसान की आखिरी उम्मीद और मौत से सीधी टक्कर। बर्फ से ढकी एक ठंडी सुनसान रात, अलास्का के एक दूर दराज ऑयल कैंप में, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है और मौत का डर। वहीं खड़ा है जॉन ओटवे, एक शार्प शूटर जिसका काम है इन वर्कर्स को जिंदा रखना। अचानक वो अपनी राइफल उठाता है और निशाना साधता है एक बड़े खतरनाक ग्रे वुल्फ पर। धड़ाम! गोलियां चलती हैं और वो भेड़िया बर्फ पर गिर जाता है। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं। ओटवे उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से उस भेड़िए के चेहरे को सहलाता है, जैसे वो उसकी मौत को महसूस कर रहा हो, जैसे वो उसे समझ रहा हो। यहाँ एक अजीब सा सुकून भी है और गहरा दुख भी। ये सीन हमें बताता है कि ओटवे सिर्फ एक शिकारी नहीं है, वो अंदर से एक टूटा हुआ इंसान है। रात और गहरी हो जाती है। ओटवे अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा है, हाथ में एक कागज जिस पर वो अपनी बीवी के नाम एक खत लिख रहा है। उसकी बीवी आना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो लिखता है, मुझे पता है मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये जगहें, ये लोग, यही अब मेरा घर बन गए हैं। हर पल मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। उसकी आवाज धीरे धीरे टूटने लगती है, आंखों में दर्द है और दिल में खालीपन। फिर ओटवे धीरे धीरे अपनी राइफल उठाता है, उसे अपने मुंह में रखता है। उसकी उंगली ट्रिगर पर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे अब सब खत्म करने वाला हो। तभी दूर कहीं से एक लंबी गूंजती हुई भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जैसे उसे रोक रही हो, जैसे नेचर खुद कह रहा हो कि अभी नहीं। ओटवे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी उंगली ट्रिगर से हट जाती है। वो राइफल नीचे रख देता है। आज वो मरने से बच जाता है। शायद किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, लेकिन ये मौका उसे किस ओर ले जाएगा ये उसे अभी नहीं पता। सुबह होती है और जॉन ओटवे बाकी 7 ऑयल वर्कर्स के साथ एक छोटे से प्लेन में बैठता है। उनकी मंजिल है एंकरेज, यानी घर वापसी। ये सभी लोग जिंदगी के कठोर सच से गुजर चुके हैं। कोई गुस्से वाला, कोई परिवार के लिए जीने वाला, तो कोई बस हालात से भागता हुआ इंसान। प्लेन के अंदर माहौल थोड़ा हल्का है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं। छोटी छोटी शराब की बोतलें खुलती हैं और सब थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ओटवे चुप है। वो खिड़की से बाहर देख रहा है, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। अचानक प्लेन हल्का सा हिलता है, फिर थोड़ा और फिर जोर से। बाहर एक भयानक तूफान शुरू हो चुका है। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। अचानक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। कोई चिल्लाता है, कोई सीट पकड़ लेता है। प्लेन अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है। पायलट कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। और फिर एक भयानक धमाका। प्लेन हवा में ही टूटने लगता है। उसके पंख अलग हो जाते हैं और शरीर बर्फ पर तेजी से घिसटता है। लोग इधर उधर उछल जाते हैं। चीखें, टूटती चीजें और मौत। हर तरफ सिर्फ केओस है। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जब ओटवे होश में आता है तो चारों तरफ टूटा हुआ प्लेन और बिखरी हुई लाशें होती हैं। कुछ लोग वहीं मर चुके हैं, कुछ दर्द में तड़प रहे हैं। अब सिर्फ 7 लोग जिंदा बचे हैं: ओटवे, डियाज, टैलगेट, हेनरिक, फ्लैनरी, बर्क और हर्नांडिस। एक आदमी, लेवेंडन, बहुत बुरी तरह घायल होता है। उसकी सांसें टूट रही हैं, आंखों में डर है। ओटवे उसके पास बैठ जाता है। वो घबराता नहीं, बल्कि उसे शांत करता है। तुम मरने वाले हो।
लेकिन डरना मत, ये दर्द अब खत्म होने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तुमने एक गर्म कंबल ओढ़ लिया हो। धीरे धीरे लेवेंडन की सांस रुक जाती है और वो मर जाता है। ये सीन हमें एक कड़वा सच दिखाता है। मौत कभी कभी डरावनी नहीं होती, बल्कि एक सुकून भी बन सकती है। और अब इन 7 लोगों की असली लड़ाई शुरू होने वाली है। रात हो चुकी है। बचे हुए लोग टूटे हुए प्लेन के अंदर किसी तरह आग जलाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड इतनी है कि हर सांस जैसे सीने को काट रही हो। ओटवे पहली रात का पहरा लेता है। तभी हर्नांडेज बाहर जाता है और अचानक एक चीख इतनी डरावनी कि सबके दिल कांप जाते हैं। सुबह उन्हें उसकी लाश मिलती है, खून से लथपथ और गर्दन पर गहरे दांतों के निशान। ओटवे बॉडी को ध्यान से देखता है और फिर सबको कहता है, ये उनका इलाका है, हमने इनके घर में घुसपैठ की है, अब वो हमें एक एक करके मारेंगे। अब डर हकीकत बन चुका है। ओटवे फैसला लेता है, यहां रुकना मौत को बुलाना है, हमें दक्षिण की तरफ जाना होगा। जंगल में शायद कोई रास्ता, कोई मदद मिल जाए। सब लोग डर के बावजूद उस पर भरोसा करते हैं और सफर शुरू होता है। हाथ में पेट्रोल, फ्लेयर गन, चाकू और मरे हुए साथियों की यादें। बर्फ में चलना, हर कदम भारी है। फ्लैनरी पीछे रह जाता है और फिर दूर से उसकी चीख सुनाई देती है। बस आवाज, बॉडी कभी नहीं मिलती। वुल्व्स उसे ले जाते हैं। अब डर और तेज हो चुका है। रात को सब आग के पास बैठे हैं। अचानक एक अकेला भेड़िया डायस की तरफ दौड़ता है। सब मिलकर उसे मार देते हैं। ओटवे कहता है, यह हमला नहीं था, ये एक टेस्ट था। अल्फा ने इसे भेजा था हमें परखने के लिए। और तभी डायस गुस्से में मरे हुए भेड़िए का सिर जंगल की तरफ फेंक देता है। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, वॉर बन चुकी है। आग के पास सब अपनी बातें शेयर करते हैं। डायस कहता है, भगवान कुछ नहीं होता। टैलगेट अपनी बेटी को याद करता है, उसके बाल सिर्फ मैं ही काटता था। और फिर ओटवे धीरे से एक कविता बोलता है, एक बार और इस लड़ाई में उतरूंगा, इस आखिरी जंग में आज जीऊंगा और आज ही मरूंगा। यही इस फिल्म की आत्मा है। अगले दिन भयानक तूफान आता है। हवा, बर्फ, कुछ दिखाई नहीं देता। बर्क सांस नहीं ले पाता और गिर जाता है। ओटवे कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। ग्रुप और छोटा हो जाता है। अब सामने है एक गहरी खाई। सब लोग रस्सी से नीचे उतरते हैं, लेकिन टैलगेट गिर जाता है। उसकी टांगें टूट जाती हैं। वो अपनी बेटी को देखता है, आई लव यू डैड। और तभी वुल्व्स आ जाते हैं, उसे जिंदा ले जाते हैं। डायस बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद घायल हो जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, ओटवे, डायस और हेनरिक। नदी पार करते वक्त हेनरिक बर्फ में गिर जाता है। वो पानी के नीचे फंस जाता है। ओटवे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डूब जाता है। अब ओटवे लगभग अकेला है। अब ओटवे अकेला है, थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। वो अपने साथियों के वॉलेट्स को एक क्रॉस की तरह रखता है, जैसे एक आखिरी प्रार्थना। और तभी उसे समझ आता है, वो वुल्फ्स के असली घर में आ चुका है। वो अपनी पत्नी के शब्द याद करता है, डर मत। और फिर वो खुद को तैयार करता है, कांच के टुकड़े हाथ में बांधता है, चाकू पकड़ता है और खुद से कहता है, अब मैं भी एक भेड़िया बनूंगा। सामने खड़ा है अल्फा वुल्फ। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और ओटवे आखिरी बार कविता बोलता है, एक बार और इस लड़ाई में उतरूंगा, इस आखिरी जंग में आज जीऊंगा और आज ही मरूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है, फाइट की आवाज आती है, लेकिन कुछ दिखता नहीं। हमें नहीं पता कौन जीता, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में जीत से ज्यादा लड़ना जरूरी है।